वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, संगति से। बिना साधुओं की संगति से भक्ति की शुरुआत नहीं होती है ना। कलयुग ऐसा युग है जिसमें बताया था कलो संगे शक्ति। कलयुग में संग में शक्ति। अगर किसी को गलत कार्य भी करना होता है उसको संग में करना पड़ता है ना। लोग पीते हैं ना बैठ के ना, तो बहुत ही कोई ज़्यादा पियक्कड़ व्यक्ति होता है तो अकेला बैठ के पीता है, नॉर्मली तो इकट्ठे बैठ के पीते हैं है ना। तो चाहे आपको सही कार्य करना है चाहे आप गलत कार्य करना है, दोनों किस में करने पड़ेंगे, संग में करेंगे। संग से शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो वो भी संग में रह के होती है, एसोसिएशन भक्तों के संग में है ना। और एक प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, इसमें हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है, अन्यथा हमें भक्तों का संग प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब भी हम भक्तों के संग में जाएं तो उनसे हमें कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए ना। तो जो फर्स्ट टाइम भक्त आए हैं, अगर आपके मन में भी जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो हम शास्त्रों के अनुसार कुछ बताने का प्रयास करें। अगर नहीं है तो फिर हम भगवगीता के किसी विषय के ऊपर चर्चा करें। बताइए किसी को संदेह है? संदेह तो बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा, सुनो सीखते कौन सा तो आप इतने विचार कर दीजिए, बाकी भक्तों से लेते हैं प्रश्न। वेदांत जो हमारे वेदत हैं, शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, उसमें बताया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि जब किसी व्यक्ति को मनुष्य की देह प्राप्त होती है उसको क्या करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी करनी चाहिए। किसके बारे में? अपने बारे में है ना। संसार में तो बहुत से विषय हैं जिज्ञासा करने के लिए। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ना, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं दो देशों के बीच में, उनमें क्या चल रहा है। तो इन इंक्वायरी का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। असली इंक्वायरी क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में बोला गया है कि जब किसी को मनुष्य देह प्राप्त होता है तो उसको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए, उसी से पता लगता है कि हम विचारशील हैं। विचारशील मतलब कि हमारी थॉट प्रोसेस कार्य करती है। अलग अलग प्रकार की यूनियाँ हैं, मनुष्य यूनि है, पशु यूनि है, पेड़ पौधे हैं, जलचर हैं, हवा में उड़ने वाले जीव हैं, टोटल 84 यूनियाँ बताई जाती हैं। उनमें से भ्रमण करने का किसी रेयर व्यक्ति को मनुष्य यूनि प्राप्त होती है। उसके पीछे अभिप्राय होता है कि अब उसको ह्यूमन बॉडी मिली है तो अभी वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आप उसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? तो अधिकांशतः एक देहधारी व्यक्ति के लिए 4 समस्याएं बताई जाती हैं। ऐसी समस्या हैं तो कि हर किसी के लिए कॉमन है, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो यूएसए में रहने वाले हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है। ये चारों समस्याएं सबके लिए समान है, कॉमन है। कौन सी 4 समस्याएं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इनसे कोई भी जीव नहीं बच सकता है। जन्म क्या है? तो पेनफुल है, बहुत कष्टदायक है ना। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो गर्भ में उल्टा लटका रहता है। बहुत सी कम जगह में उसके पूरे शरीर को संकुचित करके रखा जाता है। बहुत से जीव जंतु उसको काटते हैं, है ना। तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है बच्चे के लिए। फिर उसको धकेल के बाहर निकाला जाता है, इससे रोता हुआ पैदा होता है। तो बर्थ भी क्या पेनफुल है, इसके बाद डेथ पेनफुल है ना, ओल्ड एज पेनफुल है, और बीमारी वो भी क्या है, पेनफुल। तो 4 समस्याएं हैं, सबके लिए कॉमन है। पशुओं के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, रिच के लिए भी, पुअर के लिए, सबके लिए क्या है, कॉमन। तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताया गया है
13 चैप्टर में बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो उसने बताया कि समझदार व्यक्ति की कौन है। तो समझदार व्यक्ति वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जो इन 4 समस्याओं को समस्याएं मानता है, जिसको पता है कि समस्या है और मुझे इसका छुटकारा प्राप्त करना है, वो समझदार व्यक्ति है ना। जैसे वो जेल के अंदर कैदी है, एक ही कैदी का वो जेल के अंदर कंफर्टेबल हो गया, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जेल में रहना है तो ही कंफर्टेबल, वहीं पे रहना कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको लगता है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है ना, कि जल्दी से जल्दी जो मेरी टर्म है वो ख़त्म हो, अच्छे से मैं व्यवहार करूँ, मेरी कैदी कम हो जाएगी तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ, है ना। तो समझदार व्यक्ति है। भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, कि जो व्यक्ति इन 4 समस्याओं को समस्या मानता है वो क्या है, समझदार व्यक्ति है। अगर समस्याएं मानता है तो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा, तो यही कंफर्टेबल होने का प्रयास करेगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसका जो लक्ष्य बताया जाता है कि इन समस्याओं का समाधान करके हम भगवान के धाम को वापस जाए, जहाँ में कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं। ठीक है, कोई और प्रश्न? गीता में उठा लो, फिर एक सोच का ही गीता को हम करेंगे तो आज मैंने एक विशेष वर्ड सोची थी डिस्कस करने के लिए। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कितने भक्तों ने भगवद गीता पढ़ी है? पूरी पढ़ी है? बहुत अच्छा। और बीच में मुझे इसको नॉलेज तो नहीं है, इसको पढ़नी पूरी, पढ़ना भी बहुत अच्छा है। तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। तीसरे अध्याय में भगवान प्रसादम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज वो चर्चा करेंगे हम। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यज्ञ शिष्टा सिंहासंतो मुचंते सर्व किल विषय भूंगते ते तवगम पापा ये बचंती रात कारण। इस भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा सिंहासंतो, फिर संतो मतलब जो भक्त हैं वो क्या खाते हैं, यज्ञ के उचिष्ट को खाते हैं। यज्ञ क्या है, भगवान विष्णु का नाम है। तब भगवान विष्णु को भोग लगा के वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यज्ञ शिष्टा सिंहासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ऐसा करके क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के जो समस्याएं हैं, पाप हैं, उनसे वो छुटकारा प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसके विपरीत भूंगते थे तब अघम पापा ये भुजंती रात कारण। और जो व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, अपने लिए खाता है, तो क्या खा रहा है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वही एक तरह से पाप खा रहा है, क्योंकि भगवान को उसने वो नहीं लगाया और अपने लिए कार्य किया। तो इस संसार में बहुत से कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, धन कमाने के लिए कार्य करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो उन कार्यों को करने में कई बार उस कार्यों में बहुत पाप भी इन्वॉल्व होता है। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पापमय कार्य उस कार्यों में हमसे होता है। तो उन पाप कार्यों का हमारे ऊपर हमें रिएक्शन लगता है, प्रतिक्रिया उसकी होती है। तो अगर हम भगवान को अपने कार्यों के बीच में इन्वॉल्व करते हैं, भगवान को अर्पित करके कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी पाप कार्य उसमें इन्वॉल्व होता है वो सब खत्म हो जाता है। और खास करके जिस प्रक्रिया का भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगा के खाता है, उससे क्या होता है,
मुच्यन्ते सर किल्बिषे। तो हर प्रकार के जितने पाप में इसमें प्रतिक्रिया हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है केवल प्रसाद को ग्रहण करने से। इसलिए जो इस्कॉन के स्थापक आचार्य हैं या किसी वैष्णव के अगर आप पास जाएंगे, साउथ इंडिया में जैसे बहुत से भगवान विष्णु के मंदिर हैं, श्री संप्रदाय वहाँ पे है ना। तिरुपति बालाजी आप सब गए हो, कितने लोग हैं तिरुपति बालाजी? तो वहाँ जगन्नाथपुरी, तो कहीं पे भी आप जाइए आपको वहाँ पे प्रसाद प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी में पूरा एक आनंद विहार है ना, 24 आवर्स वहाँ पे प्रसाद अवेलेबल रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया हुआ है। तो इसीलिए इस्कॉन के द्वारा बहुत ज़्यादा जगहों पे प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और जितने भक्त हैं सब क्या पाते हैं? भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही पाते हैं, है ना, भगवान को भोग लगाते हैं। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसको करने से हम क्या करते हैं? बहुत सी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हैं, जिसमें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है, भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं? मान लीजिए मैं खाने के लिए अनाज चाहिए, तो अनाज कहाँ से आता है? जमीन से। जमीन से आता है। जमीन से अनाज उत्पन्न कैसे होता है? पानी देना पड़ता है, बोना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। बीज चाहिए और पानी चाहिए, बात जोत नहीं करनी पड़ती। जब भी बीज पड़ेगा तो पानी कहाँ से आता है? भगवान से। बारिश से आता है ना। तो बारिश कहाँ से आती है? भगवान से। तो ये भगवान के द्वारा सब चीज़ें बनाई गई है ना। हम बचपन में तो वो पढ़ते थे, इकोसिस्टम पढ़ते थे, है ना। इस समुद्र के पास, समुद्र को सूर्य की रोशनी पड़ी तो पानी इवेपोरेट हुआ, वो बादल बना, फिर बादल से फिर वर्षा हुई, वर्षा से नदियों में पानी जाता है, नदियाँ समुद्र में जाती हैं। तो इस प्रकार से सारा कार्य करता है ना। ये सारे सिस्टम को बनाने वाले कौन है? भगवान। तो वहाँ के द्वारा बारिश प्राप्त होती है, भगवान के द्वारा बीज प्राप्त होते हैं। कोई बीज फैक्ट्री में बना सकता है? एक छोटा सा बीज भी नहीं बन सकता, तो सब भगवान की प्रकृति से प्राप्त होता है ना। बारिश है, बीज है, लेबर है। भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम, जो बलवान व्यक्ति है उसका जो बल है वो मैं हूँ। तेजस तेजस विनाम हम, तो तेजस्वी व्यक्ति है उसका जो तेज है वो मैं हूँ, है ना। तो जो ह्यूमन पावर है वो भी कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो सब कुछ भगवान से प्राप्त होता है। तो इसलिए जीव का कर्तव्य है कि जो भी कुछ प्राप्त करे उसको पहले भगवान को अर्पित करे। छोटा बच्चा होता है ना घर में, पिताजी से पैसे लेकर आता है ना, माली से बाजार से वो खरीद के लाता है, तो सबसे पहले वो पिताजी को ऑफर करता है या करना चाहिए, है ना। तो हालांकि लिया तो उसने पिताजी से ही है, तो है तो पिताजी का, पर पुत्र जब पिताजी को ऑफर करता है तो पिताजी को उससे खुशी होती है, चाहे वो उसी को वापस कर दे ना, पर उससे वो खुश होते हैं। इसी प्रकार से कोई जीव आत्मा तो कुछ भी चीज़ भगवान को अर्पित करता है, चाहे छोटी छोटी ही क्यों ना हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भगवगीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मा। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मुझे एक छोटा सा पत्ता, एक फूल, एक फल और एक थोड़ा सा पानी, इनमें से कोई भी एक चीज अर्पित कर देता है ना, सब देखा तुलसी महारानी इसका पत्ता तोड़ के भगवान को ऑफर करने में क्या जाता है? बड़ा सरल है ना। एक फूल आप तोड़ के भगवान को ऑफर कर सकते हैं, कितना सिंपल है ना। पानी कोई भी दे सकता है, फल कोई भी दे सकता है। तो भगवान कह रहे इतना भी मुझे दे देता है भक्ति भाव से तो मैं प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करता हूँ, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करना बड़ा सिंपल है
बहुत इजी है ना। तो इसमें एक घटना आती है, महाभारत की घटना है कि जब ऋषि महाराज और पांचों पांडव जंगल में रह रहे होते हैं, तो दुर्योधन बहुत से तरीके अपनाता है कि इस प्रकार से उनको तंग किया जाए, है ना। तो दुर्योधन के पास एक बार आदमी में दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्योधन बड़े अच्छे से उनकी सेवा करता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप उनसे कुछ बेनिडिक्शन मांगिए, वर मांगिए। तो दुर्योधन सोचते हैं कि क्या करूँ, तो सोचता है कुछ ऐसा मांगता हूँ जिससे मैं ऋषि महाराज को तंग कर सकूँ, है ना। तो दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मेरे जो भाई हैं, 5 भाई हैं, वो जंगल में रह रहे हैं इसी जगह पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके पास जाइए, उनके ऊपर भी कृपा कीजिए, है ना। पर आप जाइएगा सूर्यास्त के बाद, है ना। दिमाग में आता दुर्योधन। तो ऐसा क्यों करता है? द्रौपदी के पास एक बर्तन था जिसका नाम था अक्षय पात्र, है ना। अक्षय मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जितना चाहो उसमें से आप भोजन निकाल सकते हैं, है ना। और तब तक ये निकलेगा जब तक द्रौपदी उसको उसमें से अनाज ग्रहण नहीं करे, है ना। द्रौपदी ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद नहीं उसमें से निकलता। इस तरह से उसका सूर्य देव ने ये ऋषि महाराज को दिया था जब उनका वनवास का पीरियड शुरू होना। तो सूर्यास्त से पहले नॉर्मल लोग खा लेते हैं ना, द्रौपदी ग्रहण कर लेती थी भोजन, तो उन्हें बोला उसके बाद जाना है ना। और दुर्वासा मुनि जब जाते थे उनके साथ, उनके 60,000 शिष्य जाते थे, 60,000 डिसाइपल जाते थे। तो राजा ऋषि महाराज क्षत्रिय थे, तो राजा का कर्तव्य होता है कि अगर ऋषि मुनि आए हैं अपने अनुयायियों के साथ, तो उनको प्रसाद देना होता है ना। तो दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा मुनि वैसे क्रोधी हैं, शिव जी के शक्तिवेश अवतार हैं ना, बहुत फेमस भी हैं, सब आपने घटनाएं सुनी होंगी कि जंगल में जाएंगे, ऋषि महाराज इनका सत्कार नहीं कर पाएंगे तो श्राप मिलेगा, कुछ ना कुछ उनका अनिष्ट होगा, है ना। तो जो बुरी संगति के लोग होते हैं, बुरी मानसिकता के लोग होते हैं, दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं, है ना। जो वैष्णव होते हैं उनको बताया जाता है पर दुखा दुखी, तो दूसरों को दुखी देख के दुखी होते हैं, दूसरों के दुखों को देख के दुखी होते हैं, दूसरों के सुखों को देख के सुखी होते हैं, है ना। दूसरों को सुख देख के सुखी होते हैं, है ना। तो जो गलत लोग होते हैं उल्टा होते हैं, दूसरों को सुखी देख के दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी देख के वो सुखी होते हैं। दुर्योधन कैसे मानसिकता है? तो दुर्वासा मुनि जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं ऋषि महाराज के पास, ऋषि महाराज को ग्रीट करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि हम आपके पास भोजन स्वीकार करेंगे। ऋषि महाराज कहते बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। कहते ठीक है, पहले स्नान करके आइए। मध्याह्न में स्नान करते हैं गायत्री करने से पहले, तो सभी शिष्यों के साथ जाते हैं स्नान करने। फिर पीछे से ऋषि महाराज द्रौपदी को बोलते हैं कि आप भोजन की व्यवस्था करो। तो द्रौपदी बड़ी टेंशन में आ जाती है कि अब तो पात्र में से कुछ निकलेगा नहीं ना, तो वो आएंगे अपने 60,000 शिष्यों के साथ नहा के, हम तो भोजन की व्यवस्था कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो भगवान को याद करती हैं, जंगल में भगवान उनसे मिलने आया करते थे द्वारका से, तो भगवान आते हैं तो कहते हैं बताओ क्या समस्या है। कहते कि ऐसे ऐसे हो गया कि बर्तन खाली है। भगवान कहते बर्तन खाली नहीं, आप लाओ। कहते खाली है, कहते नहीं खा लेंगे, आप लाओ। तो कहते पहली एक समस्या ऊपर से हम मजाक कर रहे हैं, चलिए एक बार लाओ तो सही। तो लाते तो उसमें छोटा सा चावल का दिन का होता है, तो भगवान उसको खा लेते हैं। और ऐसे ही भगवान उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान संतुष्ट होते हैं, पूरा जगत उससे संतुष्ट है। तो दुर्वासा मुनि और सारे उनके शिष्य नहा रहे होते हैं, सबका पेट भर जाता है, डकार आने लग जाते हैं। तो बाहर निकलते नहा के, तो सोचते हैं कि अब तो हिम्मत नहीं है खाने की, अगर वापस जाएंगे तो ऋषि महाराज ने पूरा अरेंजमेंट किया होगा, अगर वो हम उनका ग्रहण नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उनको पता ऋषि महाराज भगवान के भक्त हैं, है ना। और दुर्वासा मुनि का एक्सपीरियंस था पहले, पता कब एक्सपीरियंस हुआ था दुर्वासा मुनि भक्त के साथ, उन्होंने एक बार पंगा लिया था अम्बरीश महाराज। एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की राज्यसभा में जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे,
तो उन्होंने क्या किया, 1 साल तक एकादशी का व्रत रखा था। जैसे आज एकादशी है ना, तो उन्होंने 1 साल तक एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी को पारण करने का समय हो रहा है। जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन द्वादशी को सुबह एक टाइम स्लॉट होता है, उसके बीच में अपना जो व्रत है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो वो समय एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, कई बार बहुत कम समय का भी होता है, कुछ टाइम में 5 मिनट का भी होता है, कुछ टाइम 2-3 घंटे का होता है। तो ऐसे वो समय था जिसमें उन्होंने अपना व्रत तोड़ना था, तो उसी टाइम दुर्वासा मुनि वहाँ पे पहुँचते हैं। वो ग्रीट करते हैं, तो कहते हैं ठीक है मैं नहा के आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, गायत्री करके आता हूँ, आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की। तो चले जाते दुर्वासा मुनि, और पीछे से व्रत तोड़ने का समय था वो निकल रहा था। अब वो उनके घर में गेस्ट थे, जब तक गेस्ट ना कुछ खा ले तो होश ग्रहण नहीं कर सकता है ना। तो अमरीश महाराज अपने सब ब्राह्मणों को कंसल्ट करते हैं क्या करना चाहिए। कहते अगर मैंने खा लिया तो ब्राह्मण का एक तरह से अपमान है, अगर नहीं मैंने ग्रहण किया तो व्रत पूरा नहीं होगा, है ना। तो भगवान का व्रत है तो पूरा होना चाहिए, है ना। तो सबको सलाह मशवरा करने के बाद जो ब्राह्मण है कहता है ठीक है आप ऐसा कीजिए, 1 बूंद पानी की पी लीजिए, उससे आपका व्रत है पूरा हो जाएगा और ये भी नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ खाया है, कि पानी पीना तो खाने के समान नहीं है। तो ऐसा करते हैं 1 ड्रॉप पानी का पी लेते हैं, और जैसे दुर्वासा मुनि नहा के आते हैं उनको पता लग जाता है कि इन्होंने पानी पिया, तुरंत बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि आपने मेरे से पहले कैसे लिया, गुस्सा आता है। तो क्या करते हैं, अपने बालों में से एक बाल निकाल के फेंक के तुरंत एक राक्षस उत्पन्न करते हैं अमरीश महाराज को मारने। बहुत भयानक एक राक्षस उत्पन्न हो रहा है। अब अमरीश महाराज तो भगवान के भक्त हैं, दुर्वासा मुनि क्या है, मुनि हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो अमरीश महाराज इतने उस कोटि के भक्त थे कि सुदर्शन चक्र हमेशा उनके राज्य में उनकी रक्षा करने के लिए रहते थे। भगवान ने स्वयं उनको सुदर्शन चक्र दिया होता अपना, उनके घर के मंदिर में, जैसे मंदिर बनाया है तो ऐसे उनके मंदिर में साक्षात सुदर्शन चक्र रहते हैं। तो जैसे ही वो राक्षस उनको मारने के लिए आता है, तुरंत सुदर्शन चक्र आते हैं, उस राक्षस को मार देते हैं। और मारने के बाद फिर दुर्वासा मुनि के पीछे भागते हैं उनको मारने के लिए। देखिए भगवान के भक्त हैं, उनको हमेशा उनकी प्रोटेक्शन के लिए सुदर्शन चक्र रहते हैं। फिर दुर्वासा मुनि आगे भागते हैं, पीछे सुदर्शन है, सबसे पहले आता है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को पता, बोलते हैं मुझे बचाइए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इंद्र के पास जाते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस भौतिक संसार से पहले वैकुंठ में पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहते हैं ये तो आपका सुदर्शन चक्र है, इसको रोकिए। कहते मेरे अंदर शक्ति नहीं है, भगवान ही मना करे कि मैं क्या हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, ही अस्वतंत्र युद्धि। मैं तो उन भक्तों के पराधीन हूँ, मेरे अंदर कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो पहले जाओ अमरीश महाराज से माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ करेंगे तो सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ सकता है। तो 1 साल तक पूरा भागते रहते हैं, वैकुंठ में जाके आते हैं, अमरीश महाराज से माफ़ी मांगते हैं तो कहीं उनको छुटकारा प्राप्त होता है। तो दुर्वासा मुनि में घटना याद आ जाती है कि एक बार ऐसा हो चुका है, अगर ऋषि महाराज के पास जाऊंगा, उन्होंने भोजन बनाया है उसको ग्रहण नहीं किया तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। तो तुरंत वहीं से सब भाग जाते हैं। तो इतने भीम आने होते हैं, भीम को भेजते हैं ऋषि महाराज जाओ उन सबको बुला के लाओ। तो भीम आते हैं, उनके बाद कि चलिए ऋषि आप आपके लिए उन्होंने भोजन तैयार किया है तो आप ग्रहण कीजिए। नहीं हम यहीं पे संतुष्ट हो गए, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भीम को कहते हैं कि आप मुझसे वर मांगिए, है ना। तो फिर भीम कुछ वर मांगते हैं, इस तरह से वो वहाँ से चले जाते। तो कहने का अर्थ क्या है, हाँ फिल्म में छोटा स्पीकर रखा होगा साइड में। तो एक छोटी सी वस्तु उन्होंने भगवान को दी, भगवान ने क्या किया, उसको स्वीकार किया, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयत आत्मा। तो कोई भी वस्तु अगर हम भगवान को देते हैं, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के 9 चैप्टर का आई थिंक 26 नंबर वर्ष।
उससे भगवान इसका वर्णन करें। तो इस प्रकार से भक्ति के बहुत से अंग हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग में प्रसाद माना जाता है ना। प्रभुपाद कहते थे कि हमारा सबसे पावरफुल टूल है प्रचार करने के लिए, है ना। प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे 1965 में, जहाँ पे इस्कॉन की उन्होंने शुरुआत की थी, वहाँ पे हिप्पी लोग प्रभुपाद की क्लासेस में आया करते थे, जो कि बहुत गलत कार्य करते थे। तो कई बार क्लास में बैठते थे, कई बार बीच में उठ के जाते थे। तो प्रभुपाद क्या करते थे, दरवाजे के पास एक इतना बड़ा बर्तन गुलाब जामुन का भर के रखते थे। जो भी व्यक्ति बाहर जाने लगता था, छोड़ के जाने लगता था, क्या देखता था, गुलाब जामुन। तो उसको खाता था, दोबारा फिर क्लास में बैठ जाता। तो प्रभुपाद उसको बोलते थे कि क्या है, ये इस्कॉन बुलेट्स हैं, इस्कॉन की बुलेट्स हैं, दूसरे लोगों को भक्त बनाने की, है ना। इस्कॉन की शुरुआत ही प्रभुपाद ने प्रसाद से की। जब प्रभुपाद शुरुआती दिनों में थे तो खुद ही प्रभुपाद कुकिंग किया करते थे सही भक्तों के लिए। 14 कोर्स मील बनाते थे। कितना? 14 प्रकार का 14 आइटम्स उसके अंदर होती थी। प्रभुपाद बड़े एक्सपर्ट कुक थे, सब कुछ बनाना जानते थे, खुद ही सब कुछ कुकिंग करते थे, तो सब कुछ खिलाते थे। ये प्रसाद है। तो इससे हम प्रसाद को ग्रहण करके हम भक्त बनते हैं। प्रसाद के बारे में बहुत सुंदर कथा आती है पुराणों के अंदर। पद्म पुराण में भी कथा है, चैतन्य मंगल में भी कथा है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक में जाते हैं। नारद मुनि सब जानते हैं भगवान के भक्त हैं, और उनके पास पूरा हर जगह का वीज़ा है। कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी वाहन को यूज़ किए। उनका एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध लोक के निवासी हैं तो उनका सिद्धियाँ हैं। तो एक बार वैकुंठ लोक में जाते हैं, लक्ष्मी देवी से कहते हैं, लक्ष्मी देवी की बहुत सेवा करते हैं। दादा 2-3 साल बहुत खूब लक्ष्मी देवी की सेवा करते हैं। तो लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो लक्ष्मी माता कहती है कि बताओ, मैं आपका कुछ करना चाहती हूँ, आपकी सेवा मैं खुद करना चाहती हूँ, आपकी तो कुछ वरदान मांगे। तो किसी लक्ष्य से गए होते नारद मुनि, तो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद दीजिए ना। महाप्रसाद मतलब कि जो भगवान ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद जो उद्दिष्ट बचता है उसको ही प्रसाद होता है। तो प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपके पास बहुत प्रसाद है, भगवान को आप ही भोग लगाती हैं, भगवान लक्ष्मी देवी के हाथों से खाते हैं, क्या आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो लक्ष्मी देवी कहती वो तो मैं दे नहीं सकती। तो कहते आपने मुझे वचन दिया है कि जो मांगोगे मैं दूंगी, तो आप मुझे दीजिए। तो कहते बहुत बड़ा संकट है, भगवान विष्णु ने मुझे मना किया है कि ये प्रसाद किसी को नहीं देना है। कहते फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं कोई युक्ति अपना के आपको ये प्रसाद दूँ। तो लक्ष्मी देवी जाती हैं भगवान विष्णु के पास कि ऐसे ऐसे नारद मुनि ने मेरी बहुत सेवा की, और जब मैंने उसको बोला कि क्या चाहिए, उसने मांगा कि मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए। तो मैं दुविधा में फंस गई। आपने आदेश दिया है कि प्रसाद किसी को नहीं देना, तो वो भी मांग रहे हैं। तो भगवान ने ठीक है आप दे देना, पर मुझे पता नहीं लगना चाहिए। मतलब किसी दिन मेरी बिना नॉलेज के आप दे सकते हैं, इतना तो बता, है ना। भगवान तो सर्वज्ञ है, हमको सब पता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे पता किए बिना मुझे उनको दे सकते। तो ऐसा होता है लक्ष्मी देवी एक दिन भगवान का मुआवजा उठा के नारद मुनि को देती है। जैसे नारद मुनि इसको ग्रहण करते हैं, तुरंत उनके शरीर में इतने आनंद की अनुभूति होती है। बताया जा रहा है कि अष्टसात्विक विकार उनको आने शुरू हो जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करते करते वो पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पे कौन है? शिव जी। और शिव जी नारद मुनि से, शिव जी और नारद मुनि का क्या रिलेशन है? क्या है? दोनों भाई हैं, है ना। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, और शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए हैं, तो दोनों भाई हैं। तो शिव जी पूछते हैं क्यों नाच रहे हो इतना? तो कहते हैं कि भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हो गया। शिव जी गुस्से हो जाते हैं, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, अकेले ही खा गए सब। तो कह रहे मुझे ध्यान नहीं आया, जैसे मिला मैंने ग्रहण कर लिया। तो शिव जी देखते हैं कि मेरे नाखून में थोड़ा सा प्रसाद लगा हुआ है।
तो शिव जी तुरंत वहाँ से ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही शिव जी ग्रहण करते हैं तो वो नाचना कूदना शुरू कर देते हैं। और शिव जी नाचना तो क्या होता है, तांडव नृत्य होता है। प्रलय आनी शुरू हो जाती है, तुरंत पार्वती देवी आती है वहाँ पे कि स्वामी को क्या हो गया, तो बता दिया कि मैंने महाप्रसाद पाया। तो दुर्गा देवी है, उनको क्रोध आ जाता है, मुझे नहीं दिया आपने, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो दुर्गा देवी का तो क्रोध है ही ना, तो इतना क्रोधित हो जाती हैं, इतना मालिक महसूस करती हैं, भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा तपस्या करती हैं उनको प्रसन्न करने। भगवान विष्णु आते हैं तो कहते हैं कि जो आपका प्रसाद है मुझे प्राप्त नहीं हुआ ना, इन दोनों ने पा लिया, मुझे दिया नहीं, है ना। भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरा जो महाप्रसाद है, जब मैं जगन्नाथ के रूप में इस धरती पे आऊँगा, सबसे पहले जो मेरा महाप्रसाद होगा वो आपको प्राप्त है। तो अभी जगन्नाथपुरी में जब भगवान को भोग लगता है तो सबसे पहले जो भगवान का प्रसाद है कहाँ जाता है, विमला देवी के पास जाता है। विमला देवी कौन है, पार्वती देवी, इनकी कौन। तो पार्वती देवी कहती ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी संतानें हैं इस भौतिक संसार में, सबको आपका महाप्रसाद प्राप्त हो। मतलब बहुत जगह में जितनी भी जीवात्माएं हैं एक तरह से दुर्गा देवी की संतानें हैं, इसमें माँ दुर्गा बोला जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दुर्गा देवी के माध्यम से ये जो प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है, ये भगवान विष्णु का जो महाप्रसाद है, दुर्गा देवी की कृपा से हमें पूरे संसार में इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो पूरा फास्ट टाइम ये पद्म पुराण के अंदर इसका तो इसलिए बताया जाता है जो प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रकृष्ट रूपेण कृपा, भगवान की प्रकृष्ट रूप में क्या है, कृपा है। तो ये हम इस श्लोक से जानते हैं, भगवद गीता के तीसरे श्लोक के तीसरे चैप्टर के 13वें श्लोक में, जिसमें भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो भक्ति की बहुत सी विधियां हैं, है ना। सबसे पहली विधि है भक्तों का संग करना, दूसरी विधि है शास्त्रों को पढ़ना, इसको ABCD बोला जाता है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट, है ना। तो पहला है भक्तों का संग, दूसरा है शास्त्रों को पढ़ना, तीसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करना, और चौथा है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। तो इन कार्यों को करके हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो भक्ति करना बहुत सरल है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो बड़ी सरल विधि है। आप घर में रहते हैं, घर में रह के भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र किन किन को आता है, तो मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम है। हरे शब्द का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करे, और राम शब्द है भगवान राम है, और शिव राम है, उनके लिए भगवान राम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कहीं भी हैं, किसी अवस्था में हैं, तो हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम है। अन्य मंत्र होते हैं तो उनको जपने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, और अन्य जो मंत्र होते हैं वो किसी भौतिक इच्छा से या भौतिक लाभ की इच्छा से किए जाते हैं, है ना। पर ये मंत्र केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है, इसमें क्योंकि भगवान के केवल नाम है। तो आप घर में रहें, फैक्ट्री में रहें, अपनी जॉब पे रहें, बिजनेस में रहें, इस मंत्र का हम स्मरण कर सकते हैं। इस कॉल में आपने देखा होगा कि भक्तों के पास जैसे माला छोटी होती है, इसमें माला होती है, तो इस पर हम इसी मंत्र का जप करते हैं। एक माला में 108 मंत्र होते हैं, तो एक माला का मतलब क्या कि 108 बार हमने इस मंत्र का हमने जप किया। तो बहुत सरल है, कोई भी किसी समय कर सकता है ना। तो आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार से अपने जीवन में इस भक्ति के नियमों को अपनाइए ना। कम से कम एक माला से शुरू कर सकते हो, है ना। एक माला करने में 7 मिनट लगते हैं,
24 घंटे में तो 7 मिनट हम सरलता से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? मुश्किल है 7 मिनट निकालना, वो सरल है। माता भी माला करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 कम है, वो भी 16 माला करते हैं, उनको भी 16 माला करते हैं, है ना? तो बहुत से भक्त हैं, माता जी 16 माला करते हैं, उनके बेटे भी करते हैं, उनकी बहू भी करती हैं, है ना? तो बहुत सरल विधि है, इसको हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? और घर के अंदर हम भोजन बनाते हैं, है ना? शुद्ध भोजन बनाएं, भगवान को अर्पित करें, ये बहुत सरल है ना? तो किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में हमें भगवान को ऐड करना चाहिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है ना? ठीक है, तो अभी अगर किसी के मन में कुछ संदेह है आज की चर्चा में या चर्चा के बिना, तो आप पूछ सकते हैं। तो गुरु जी, जो आपने एकादशी का पारण वाला बताया, वो टाइमिंग कैसे पता चलता है फिर? उसका एस्ट्रोलॉजी